प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चों आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहाँ से आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास को ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना याद था। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, लगाते चलिएगा। पहला नंबर सवाल जो पूछा गया है वो क्या है, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा गया प्रश्न है कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं, तो ज्वरनाशी कहते हैं। भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी को हम लोग अंग्रेजी में एंटीपायरेटिक बोलते हैं, जो कि यहाँ पर देखो दिया भी गया है, इसको जरूर याद रखोगे। कभी कभी अंग्रेजी को ही हिंदी में लिख दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए, इस 70 ऑब्जेक्टिवों को हर हाल में याद कर लीजिएगा। देखिए अब दूसरा नंबर सवाल क्या है, पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल जो होता है ना भाई, वो दर्द निवारक होता है, दर्द को कम करता है। तो कौन सा होगा, पीराहारी हो जाएगा। टू का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल है आपके सामने, कपड़ा धोने का सोडा कौन सा होता है। कपड़ा धोने का सोडा कौन सा होता है भाई, एक बार लगा दो चैट सेक्शन में आंसर को। तो वो हमारा होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। यानी कि 3 का करेक्ट आंसर अगर आप लोग ए लगा रहे हो तो सही हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर सवाल की ओर। फोर्थ नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न है, बता दो। सभी बच्चे लगाते चलना चैट सेक्शन में आंसर। बच्चा पार्टी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। देखिए ये फोर्थ नंबर सवाल पूछा क्या गया है, हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किसके इलाज में होता है। हाइड्राजीन का उपयोग किसके इलाज में होता है ये बताओ बच्चा पार्टी। तो वो हमारा होता है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षय रोग भी बोलते हैं। ये आपको पता होगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। फिफ्थ नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्रतिऑक्सीकारक है। सभी बच्चे लगा दो बच्चा पार्टी, क्या होगा इसका सही जवाब। निम्नलिखित में कौन सा है जो प्रतिऑक्सीकारक है, सभी बच्चे लगाओ। लेसिथीन है, सिट्रिक अम्ल है, विटामिन ई है, या फिर इनमें से सभी। तो आप लगाओगे सर इनमें से सभी क्या है, तो ये प्रतिऑक्सीकारक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हो सभी बच्चे क्लास को लाइक करते चलना, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो और हमारे साथ क्लास करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल आपके सामने, बताओ। 6 नंबर सवाल है, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है आपके एग्जाम में। अमोनिया जो है आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है, तो वो बदल देता है किसमें, नीले रंगों में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका अमोनिया का जो होता है ये बेसिक सब्सटेंस है, इसको जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 7 नंबर सवाल है, कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांश नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग कहते हैं मोनोसेकेराइड। क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल है, क्या कर रहे, देखो निम्नलिखित में क्या किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संघटक है। Mg मतलब मैग्नीशियम होता है। भाई अब लगाओ ना, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो सभी बच्चा पार्टी को हमने बताया क्लोरोफिल में होता है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर सवाल है, दूध से मिलने वाली प्रोटीन का एक उदाहरण है। दूध से कौन सा प्रोटीन मिलता है ये आपको बताना है, तो कैसीन नामक प्रोटीन मिलता है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए फिर 10 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है।
10 नंबर सवाल है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है बताओ। ये विटामिन से कुछ ज्यादा ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए बच्चा पार्टी मैं तो कह रहा हूं कि विटामिन वाले टॉपिक को ही आप लोग खत्म कर डालो। जैसे विटामिन किसे कहते हैं, किस विटामिन का क्या होता है केमिकल नेम, इसको याद कर लीजिएगा। कमी से होने वाला रोग याद कर लीजिएगा, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा विटामिन से आने वाला। देखिए विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत होता है ये बताना है आप लोगों को, वो हमारा हो जाता है नींबू तथा संतरा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है, बताओ क्या होगा। प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होती है। प्रोटीन की हेलिकल संरचना जो है किसके द्वारा अस्थायी होती है, तो वो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी बच्चे जरूर याद रखोगे। चलो 12 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर सवाल है, ब्यूना एस में एस का अर्थ क्या होता है, स्टाइरिन होता है। ब्यूना एस में जो एस होता है वो स्टाइरिन होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 का। चलिए फिर 13 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर सवाल है, बेकेलाइट क्या है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है आपके एग्जाम में कई बार। बेकेलाइट क्या होता है ये सभी बच्चे लगा दो। तो बेकेलाइट क्या होता है, ये हमारा ताप दृढ़ बहुलक होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ये एक प्रकार का क्या होता है, प्लास्टिक होता है जो ठोस अवस्था में आने के बाद इसे पुनः जो है नहीं पिघलाया जा सकता, इसलिए जरूर याद रखोगे आप लोग। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। 14 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन किसका बहुलक है मेरे भाई बताओ। तो पॉलीथीन जो है ये किसका बहुलक है, तो इथीन का बहुलक है। किसका है, इथीन का बहुलक है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और इथीन के बहुलीकरण से हमें पॉलीथीन बन जाता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर सवाल है, नायलॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा होता है। नायलॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है जिसका नाम है एडिपिक अम्ल। क्या है बच्चों, एडिपिक अम्ल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर सवाल है, CONH2 को क्या कहा जाता है। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी बच्चे लगा दोगे। CONH2 को जो कहा जाता है वो एमिडो ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा पार्टी, एमिडो ग्रुप कहा जाता है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, एमिडो ग्रुप कहने का अर्थ ये है जिसमें एमीन ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप जुड़े रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एमिडो ग्रुप कहते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। 17 नंबर सवाल आपके सामने है, बताएंगे बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है। एक हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी होता है, जैसे कि ऐसे करके हमारा बेंजीन बना होता है। हमसे पूछा गया क्या बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। याद रखोगे ये क्या है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसको भी याद रखेगा। लेकिन बच्चा पार्टी अगर बेंजीन के साथ OH लग गया ये हमारा फिनोल बन जाता है। क्या बनता है, फिनोल बन जाता है। ये भी आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर सवाल है, एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है और यह कौन सा यौगिक होगा ये बताना है आप लोगों को। तो ये हो जाता है एमाइड। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 19 नंबर सवाल आपके सामने है, देखो कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा संकरण होता है। देखो कार्बोनिल समूह के लिए हमने बताया है, उसके लिए हमारा sp2 होता है। जैसे हीरे में पूछे तो हीरा में हमारा sp3 हो जाता है। ये सब याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर सवाल है, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। बताओ बच्चा पार्टी, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर हमें जो प्राप्त होता है वो हो जाता है हमारा कौन सा, मेथिल अल्कोहल होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, मेथिल अल्कोहल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखोगे। ओके जी चलो, जैसे क्या कहना पूछे कि कैसे होता है तो बताओ। HCHO क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है। इसके साथ किसके, NaOH के साथ हम गर्म कर रहे हैं तो ये हमारा क्या मिलता है, वो हमारा बनता है HCOO हमारा ये मिलता है। इसीलिए पूछा गया है कौन सा मिलेगा, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद हमारा CH3OH भी मिलता है। तो हमारा CH3OH जो होता
मिलता है, प्लस में क्या होता है, देखो CH3OH जो होता है ये भी मिलता है, प्लस में क्या मिलता है HCOO Na भी मिलता है। इसे क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, इसे हम लोग सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 21 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन एकल सेकेराइड है, बताओ निम्नलिखित में कौन सा है जो मोनोसेकेराइड का एक एग्जांपल है, आप बताओगे। वो हमारा फ्रक्टोज होता है। क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, CH3COOH का IUPAC नाम क्या होता है, ये बताओ। बहुत ही आसान सा है, सभी बच्चे बताओगे। CH3COOH का IUPAC नाम जो होता है वो हमारा क्या होता है, आप लगाओगे सर एथेनोइक एसिड होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप लोग बी को लगा रहे हो तो बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला नंबर सवाल 23 नंबर सवाल आपके सामने है कि एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है, तो हमें एक अम्ल प्राप्त होता है जिसका नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप पता है कि नहीं, COOH होता है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 24 नंबर सवाल है, एल्कोहल का सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या होता है। एल्कोहल का हमारा क्या होता है, आर होता है, OH होता है। आर हमारा क्या होता है बच्चा पार्टी, आर हमारा क्या है, एल्काइल ग्रुप है। ये जरूर याद रखोगे, आर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप है। और OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है, किसका, एल्कोहल का। जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है किसका, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। राइट आंसर आप कह सकते हो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल 26 नंबर सवाल है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। ये सब आसान है, पूछा गया, लेकिन कार्बन की संयोजकता 4 होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, एल्कील हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। एल्कील हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होगा बच्चों, लगा दो 27 नंबर सवाल का जवाब। तो वो होता है एल्केन के निर्माण में, एल्कीन के निर्माण में और एल्कोहल के निर्माण में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल सभी बच्चे लगाते चलो हमारे साथ आंसर को, तभी याद हो पाएगा क्लास में ये सारा प्रश्न, इसलिए अनुरोध है सारे बच्चे लगाते चलना आंसर को। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है। जिंक और जल के साथ, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है बच्चा पार्टी, याद रखोगे। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से जो प्राप्त होता है वो हमारा मेथेन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, संकुल कितने प्रकार के होते हैं, बताओ सभी बच्चे। संकुल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होगा संकुल 3 प्रकार के होते हैं। ये आपके चैप्टर जो है केमिस्ट्री के उप संयोजन यौगिक, उसी से लिया गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल आपके सामने है और लगाएंगे सभी बच्चे। K4Fe6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। लोहा का पूछा गया, जिसका पूछा जाता है उसे हम लोग X मानते हैं। सभी बच्चा पार्टी को पता है, देखो K4 है तो +1, ये पोटेशियम का कितना होता है ऑक्सीकरण अवस्था, +1 होता है। देखो +1 लिख दिए, उसके बाद हमारा क्या होगा बच्चा पार्टी, K4 है तो गुना में 4 कर दो, उसके बाद हम प्लस लिखेंगे। उसके बाद देखो जिसका निकालना होता है उसे हम लोग क्या मानते हैं बच्चों, X मानते हैं। ये तो हमने पहले ही बता दिया है। अब हमारा CN6 बचता है, तो देखो CN पर जो होता है वो -1 चार्ज होता है, तो हम लिखेंगे क्या होगा -1 का, और गुना कितना है 6 है तो गुना 6 से कर देंगे, बराबर में 0 लिखेंगे। 4 गुना 1 बराबर 4 होगा, अब प्लस में X होगा और प्लस माइनस माइनस यानी कि -6 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। यही तो होगा बच्चा पार्टी। अगर हम कह दे कि X बराबर क्या होगा बच्चा पार्टी, अगर यहां से करे ये हमारा प्लस में माइनस में है और उधर जाएगा तो क्या होगा, 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचा, लेकिन उधर जैसे ही प्लस में बदल जाएगा +2 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। अगर 30 का आप लोग ए लगा रहे हो तो बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 31 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है। निम्नलिखित में कौन सा है जो कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है, जिसका नाम है Hg, जिसे हम लोग मरकरी भी बोलते हैं। चलो 32 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 32 नंबर सवाल है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला कौन सा धातु है। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है जिसका कि नाम है, कौन सा लगाओगे, सोना हो जाएगा। सही जवाब ये हो जाएगा, जिससे हम लोग, जिसका कि संकेत Au हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो क्या होगा इसका सही जवाब।
पूछा गया है निम्नलिखित में से किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है? क्या वो लेंथेनाइड है, एक्टिनाइड है, संक्रमण धातु है या फिर मुद्रा धातु है? क्या होगा इसका सही जवाब बताओ? वो हमारा लेंथेनाइड होता है, सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला जो तत्व होता है वो कौन सा होता है? ये भी कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, इसीलिए मैं बता दूं वो हमारा Mn होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम नहीं भाई, मैग्नीज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 35 नंबर सवाल है। कॉपर का सदस्य, कॉपर जो है ये किसका सदस्य है? कॉपर सदस्य है किसका? बताओ बच्चों क्या होगा? ये प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अच्छे से हमारे साथ बोलते चलो, जितना मैं बोल रहा हूं हमारे साथ दोहराते चलो प्रश्न को, तभी याद हो पाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए 36 नंबर सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? देखो रंगहीन पूछता तो अलग होता, लेकिन रंगीन आपसे पूछा गया, कौन सा होगा? NO2 हो जाएगा। अगर N2O होता तो वो रंगहीन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 37 नंबर सवाल है। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? किस ग्रुप के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तो कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसको तो जरूर याद रखोगे, एकदम हर हाल में याद कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर सवाल है बच्चा पाठी। 38 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? भूमिज तत्व की अगर बात हो रहा हो तो आप कौन सा लगाओगे? वो सोडियम हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? नहीं है आपसे पूछा गया, कौन सा होगा? आप लगा दो सर मैग्नीशियम जो है ये नहीं है, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है? वो लेड का होता है। किसका होता है? लेड का होता है, जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 41 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था पूछा गया। भाई देखो एसिड है, इसमें सल्फर का पूछ ही लिया गया, जिसका पूछा उसे x मानते हैं, तो x गुना 8 करोगे बराबर में 0 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या होगा? 0 होगा। करेक्ट आंसर क्या लगाए हो बच्चा पार्टी? डी हो जाएगा। ये सब मत लगाना, 8 नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 0 से गुना करेंगे तो 0 ही तो होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? देखो वर्ग 16 के पूछा गया, कैल्कोजन कहलाते हैं। वर्ग 16 के तत्व कैल्कोजन कहलाते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 17 के पूछे हैलोजन कहलाते हैं। 3 से लेके 12 तक के संक्रमण तत्व कहलाते हैं, और 18 के उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। तो ये सब याद रखोगे। 17 का हो गया, 3 से लेके 12 का ये हो गया, और ये 18 का हो गया। तो ये सब आपको याद रखना है। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 43 नंबर सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा है जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो है तत्व नहीं है? बताएंगे सभी बच्चे। बच्चा पार्टी क्या होगा? तो वो हमारा हो जाएगा ये Mg जो है ये नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा S ब्लॉक का तत्व है। चलो आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। देखो कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर उसमें कार्बन ही ना हो तो मजा नहीं आता, इसलिए कार्बन का होना अति आवश्यक है। सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर सवाल है। 45 नंबर सवाल है, समुद्री जल में पाए जाने वाला कौन सा तत्व होता है? बच्चा पार्टी अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो सभी बच्चे क्लास को लाइक करते चलो, मजा आ जाता है क्लास को लाइक करते हो। तो बताओ समुद्री जल में कौन सा तत्व पाए जाने वाला कौन सा तत्व? एक बार लगा दो चैट सेक्शन में। वो हमारा सोडियम हो जाता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? सोडियम होगा। क्या 45 का एक बार बता दो बच्चा पार्टी, समुद्री जल में पाए जाने वाला कौन सा होगा? आयोडीन होगा या फिर सोडियम होगा? इसका लगा दो क्या होगा चैट सेक्शन में। मुझे लग रहा है कि आयोडीन करेक्ट आंसर है, इसलिए करेक्ट आंसर हम सी को लगाएंगे। बिल्कुल सही आंसर है, समुद्री जल में पाए जाने वाला हमारा आयोडीन होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल आपके सामने है। बताओ 46 नंबर सवाल है, पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? पी का पूछा गया। देखो ये तीनों मैं बता दे रहा हूं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा गया कौन सा बच्चा पार्टी, अगर आपसे पूछे डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, तो डी ऑर्बिटल का डबल डंबल होता है। डी का कैसा होता है? डबल डंबल होता है। अगर एस का पूछे तो गोलीय होता है, और पी का पूछे तो डंबल होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। एस का गोलीय होता है, डी का डबल डंबल होता है, याद रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 47 नंबर सवाल है, हीरे में कार्बन का संकर
संकरण कितना होता है? हीरे में कार्बन का संकरण है sp3, क्या होता है? sp3, राइट आंसर ए हो जाएगा। कार्बोनिल समूह के लिए पूछे तो sp2 हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 48 नंबर सवाल है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? हीलियम का मुख्य स्रोत जो होगा वो सूर्य हो जाएगा। क्या होगा? सूर्य, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर सवाल की ओर, और हमारे सामने कुछ ऐसा प्रश्न आ चुका है, बच्चा पार्टी लगा दो। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? सबसे कम क्वथनांक वाली गैस का नाम है हीलियम। क्या है? हीलियम, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर सवाल है, बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस कौन सा है? बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस है जिसका नाम क्या है, ये बताना है आप लोगों को। तो आप लगा रहे हो कौन सा? आर्गन होगा क्या भाई? ऑप्शन सी लगा लो। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 51 नंबर सवाल है आपके सामने, ऑक्सीजन और ओजोन क्या होता है? ऑक्सीजन भी है और ओजोन भी है, यानी कि O2 भी है और कौन सा? O3 भी है। ये क्या होगा? ये अपने आप में बताओ कौन सा होगा? वो हमारा होता है समभारिक होता है या फिर समावयवी होता है, अपर रूप होता है या फिर समस्थानिक होता है? 51 नंबर सवाल का आप जवाब बताओगे तो अपर रूप होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? अपर रूप होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 52 नंबर सवाल है, PCl5 एक प्रकार का क्या है? PCl5 क्या है बच्चा पार्टी? एक बार लगा दो, बताओ क्या होगा? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो होता है, ये क्या होता है? ये ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो HNO3 होता है। अगर पूछे एक और भी आता है, ओलियम का सूत्र क्या होता है? H2 होता है, S2 होता है, O7 होता है, ये भी याद रख लो। सल्फ्यूरिक एसिड पूछे H2SO4 होता है। अगर अमोनिया पूछे तो NH3 होता है। ये सब आता है आपके एग्जाम में बच्चा पार्टी। अगर पूछे जल का भी पूछा गया, जल का हमारा H2 होता है, ये तो सबको पता है। और भी पूछ सकते हो बच्चा पार्टी, अगर कुछ हो तो एक बार पूछ लो। उसके बाद अगर हीलियम क्या भी आया हो भाई, हीलियम का क्या होता है? हीलियम का He होता है। टीन का भी पूछा गया तो SN होता है। ये सब हमने बता दिया, तो इतना को जरूर याद रखोगे। ओके जी, तो अभी का जो करेक्ट आंसर होगा वो HNO3 हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 54 नंबर सवाल है, टीन का संकेत क्या होता है? देखो बच्चा पार्टी हमने बताया टीन का संकेत क्या होगा? SN होता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 54 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, वो आपके सामने प्रश्न भी दिया गया है, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन का अलावा पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? तो ये सल्फर ही तो है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 55 का ए लगाए हो कि नहीं बच्चा पार्टी? ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ, सेलेनियम हुआ, टेल्यूरियम हुआ और पोलोनियम, ये सब होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 56 नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता? देखो यहाँ नहीं जो ये कोना में छिपा हुआ है, बताओ निम्नलिखित में कौन सा धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? तो आप लगाओगे सर ये लोहा जो इसका नहीं होता, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 57 नंबर सवाल है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलो 58 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, स्पेल्टर क्या होता है? स्पेल्टर हमारा अशुद्ध जिंक है। क्या है? अशुद्ध जिंक होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों, गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर क्या बनाता है? गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर बनाता है स्लैग, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चा पार्टी, ए होगा हमारा करेक्ट आंसर, स्लैग बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ क्या होगा? पायरोलुसाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है? पायरोलुसाइट जो है किसका अयस्क है? बताओ एक बार जल्दी से। वो हमारा मैग्नीज का होता है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए, 61 नंबर सवाल है, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं, वो कौन सा अयस्क है? जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित हो वो हमारा क्या होता है? कॉपर पायराइट होता है, जैसे कि हमारा क्या होता है? Cu भी होता है और FeS2 भी होता है। देखो इसमें दो अलग अलग है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है, देखो आपके सामने है, लगाओगे निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है? वैद्युत धातु कर्म का जो उपयोग होता है किसमें? वो हमारा सोडियम में होता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर सवाल आपके सामने है, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? तो इमल्सीकरण के द्वारा निकालता है। साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? इमल्सीकरण, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर सवाल है, रक्त पर आवेश कितना पाया जाता है? रक्त, देखो र से रक्त याद कर लो और र से ऋणात्मक, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो
अगला नंबर सवाल देखिए 65 नंबर सवाल है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो है ये क्या कार्य करता है। किसी भी अभिक्रिया में कैटलिस्ट का जो कार्य होता है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चा पार्टी फटाफट से लगाते चलो आंसर, अब बहुत ही कम प्रश्न बचा हुआ है। चलो अगला नंबर सवाल देखिए 66 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो एक बार चैट सेक्शन में आंसर। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है, तो वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 66 का राइट आंसर आपका ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर सवाल है। 67 नंबर सवाल है, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर क्या होगी। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा का बराबर जो होता है वो 1 ग्राम समतुल्य होता है। सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल माना जाता है, ये बताओ आप लोग जल्दी जल्दी से। तो आप लगाओगे ये सेल है ईंधन सेल। कौन सा सेल है, ईंधन सेल। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल 69 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन बेर हवादार ठोस है। इसका करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी से चैट सेक्शन में फेंक दो, कौन सा होगा। निम्नलिखित में कौन सा है जो बेर हवादार ठोस यानी कि एमरफस सॉलिड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड पूछा गया आप लोगों से। आप लगाओगे सर क्वार्ट्ज ग्लास ही तो है जो हमारा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर सवाल है और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है। सभी बच्चे एक बार लगा दो चैट सेक्शन में, क्या होगा इसका सही जवाब। निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है, बताओ क्या होगा। ये कल के क्लास में तो हमने बताया था, अगर क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो रही हो मतलब शॉर्ट हो रहा हो तो वो हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। जब अगर क्रिस्टल जालक में ही फंस जाता हो तो वो हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट हो जाता है। इसीलिए अगर कमी हो रहा है तो शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी आज का क्लास हमारा पूरा हुआ। 70 ऑब्जेक्टिव हमने कराया, तो इस क्लास को जरूर अच्छे से देखना। अगर याद कर लेते हो तो भाई यहाँ से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, इसलिए सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ भी सकते हो हमारे साथ। भाई बिल्कुल फ्री क्लास है, एक भी रुपया आपसे कहीं भी नहीं मांगा जाता है, इसलिए सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।